make a big noise playing in the street. Hello students, welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. I hope you all are safe and fine at home and also enjoying at home. Now, today we are going to discuss 8.3 and 8.4 exercise introduction from your class 6 and your chapter is decimals. Right, in my last videos I covered the 8.1 exercise introduction and 8.2 exercise introduction. Still we are familiar with 10th place digit and the 100th place digit. Now, today we will discuss comparing the decimal numbers. अगर आपके पास 2 decimal numbers given है तो आप लोग उनका comparison कैसे करोगे? Comparison means आपको जब 2 नंबर गिवंस है तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है एंड विच नंबर इज ग्रेटर. दिस इज द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स. राइट, अगर होल नंबर्स की बात करें हम लोग तो क्या होगा, अगर आपको 9 एंड 4 कोई भी 2 होल नंबर्स गिवन है तो आप लोग देखते ही बोल दोगे कि 9 इज ग्रेटर देन 4. अगर ऐसे ही मैं आपको बोलूं 15 एंड 10, क्या बोलोगे आप लोग? 15 इज ग्रेटर देन 10. इन द सेम वे आपको बताना है कि डेसिमल्स नंबर का कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे, कि डेसिमल नंबर्स में भी हमें बताना है कि विच नंबर विल बी ग्रेटर देन द अदर. राइट, फॉर एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं हम लोग. अगर मैं आपको बोलती हूँ 2.3 एंड 2.31, 1.31 ले लो. राइट, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखा 23, यहाँ पे देखा 131, क्या बोल देंगे 2.3 विल बी लेस देन 1.31, बट दिस इज रॉन्ग. ये आपका तब राइट होता अगर ये आपका होल नंबर का केस होता, बीच से डेसिमल हटता तो आपका ये राइट होता. बट यहाँ पे क्या है बेटा, आपका बीच में डेसिमल गिवन है. डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे? सी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो हमारे पास होल नंबर है हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे क्या है आपका, एक होल नंबर 2 है, एक होल नंबर क्या है 1. 2 इज ग्रेटर देन 1. ये तो हमारा क्या हो गया कि होल नंबर ही अगर हमारा एक नंबर से बड़ा है, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, तो जिसका भी होल नंबर आपका बड़ा होगा दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन अदर नंबर. राइट, मींस 2.3 विल बी ग्रेटर देन 1.31. फर्स्ट हम लोग होल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे. जिस भी डेसिमल नंबर का होल नंबर बड़ा होगा दैट नंबर विल बी ग्रेटर. अभी अगर आपका ये एग्जांपल होता 2.32 एंड 2.2, अभी हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट होल नंबर का कंपैरिजन करो. दोनों में क्या है आपका होल नंबर 2 एंड 2 बोथ आर इक्वल. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल देखेंगे, दोनों में डेसिमल है. 10th प्लेस डिजिट पे जाओ. अभी 10th प्लेस डिजिट चेक करेंगे. 2 इज लेस देन 3 मींस इसका 10th प्लेस डिजिट क्या है आपका ग्रेटर. जिसका भी 10th प्लेस डिजिट अब बड़ा आ गया वही नंबर क्या होगा आपका ग्रेटर. 2.2 will be less than 2.31. राइट, मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट हमने होल नंबर्स को कंपेयर किया, उसके बाद 10th नंबर पे गए, 10th डिजिट को चेक किया. जिसका भी 10th डिजिट बड़ा है दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन अदर. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई से 2.21 एंड 2.23, आपको इनका कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट we will compare whole numbers. Whole numbers are equal. 2 is equal to 2. After that 10th digit पे चलो, 10th भी क्या है आपका दोनों का इक्वल. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 100th वाला डिजिट चेक करेंगे अपना. यहाँ पे क्या है आपका 1 is less than 3. जिसका भी 100th प्लेस वाला डिजिट कम होगा दैट नंबर विल बी लेस. यहाँ से क्या है आपका 2.21 will be less than 2.23. मीन्स इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग हर टाइम कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड में जा रहे हैं. राइट, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा नंबर गिवन हो, कितना भी बड़ा नंबर गिवन हो आपका
496 एंड 246.498। कोई भी नंबर आपको गिवन हो, इन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों के डिजिट्स का लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। 100 प्लेस वाले डिजिट का 100 प्लेस के साथ, 10 प्लेस वाले का 10 के साथ, 1 प्लेस का 1 के साथ, 10th का 10th के साथ, मींस जो दोनों के डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। जहां भी जिस नंबर का डिजिट ग्रेटर होगा वही नंबर क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर। इसमें देखो ये क्या है आपका 100 प्लेस डिजिट इक्वल, राइट, 10th प्लेस डिजिट क्या है, इसका छोटा हो गया, इसका क्या है बड़ा, मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 2, तो आपका क्या आ गया, यही से ही आपका 246.498 इज ग्रेटर देन 223.496, राइट। जिसका जो भी डिजिट ग्रेटर आ जाएगा वहीं से आप क्या कंक्लूड कर लोगे, दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन अदर। बाकी के नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या था, 100 प्लेस वाला डिजिट इक्वल था, बट 10th प्लेस वाले डिजिट में क्या हुआ आपका 4 इज ग्रेटर देन 2, राइट, 4 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स आपका क्या होगा 4 विल बी ग्रेटर देन 2। यहां से हमने कंक्लूड किया दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस, राइट। ये है आपका सिंपल कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसका बेस्ड एक एग्जांपल देखो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, एग्जांपल नंबर 11। योर एग्जांपल नंबर 11 इज कंपेयर फर्स्ट पार्ट है 1 और 0.99, सेकेंड इज 1.09 एंड 1.093। क्या गिवन है आपको कि इन दोनों नंबर्स का आपको कंपैरिजन करना है। फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर 1 एंड 0.99। 1 कैन बी रिटन एज 00 और 0.99। सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा आपको, हम कंपेयर करेंगे होल नंबर्स को। होल नंबर्स को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, 1 इज ग्रेटर देन 0। जब आपका 1 ही ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहीं से हम बोल देंगे 1 इज ग्रेटर देन 0.99, राइट। सेकंड में देखो क्या आपका 1.09 एंड 1.093। फर्स्ट कंपेयर करो होल पार्ट, होल पार्ट दोनों का क्या है इक्वल, 1 इज इक्वल टू 1। अगेन 10 वाला क्या है, दोनों का अगेन इक्वल। 100 वाला क्या है फिर दोनों का अगेन इक्वल। अभी बात आती है 1000th प्लेस वाले डिजिट की। यहाँ पे क्या है आपके पास 3 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं गिवन है तो हम लोग क्या लेंगे 0। नाउ 0 इज लेस देन 3। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा होल पार्ट भी इक्वल था, 10th वाला पार्ट भी इक्वल था एंड 100th वाला पार्ट भी इक्वल था, बट 1000th वाले पार्ट में हमने क्या देखा 0 इज लेस देन 3। तो हमने 1000th वाले पार्ट से कंपैरिजन को किया तो क्या आएगा हमारा 0.09 विल बी लेस देन 3। कहां पे है यहाँ 1.093, राइट। इस टाइप से आप लोग करोगे आपके कंपैरिजन्स। आपकी 8.3 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको डेसिमल नंबर्स के कंपैरिजन ही करना है कि कौन सा नंबर आपका छोटा होगा एंड विच नंबर विल बी ग्रेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज योर 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज में बेटा आपको सम बेसिक्स बताया गया है डेसिमल्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मनी गिवन है, मनी को आप लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे डेसिमल फॉर्म में, वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, राइट। मनी का आएगा आपके पास, उसके बाद आपका लेंथ का एंड उसके बाद है आपका वेट। 8.4 एक्सरसाइज में आपके पास ये 3 चीजें गिवन है कि आपको इनको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कि आपको कुछ मनी गिवन है, रुपीस में गिवन है तो आप उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर पैसे में गिवन है तो आप लोग उसको रुपीस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। नाउ सी आपको पता है कि 100
पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे में आपका 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा विल बी इक्वल टू क्या आएगा 1/100 रुपी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अगर कोई पूछता है कि 1 पैसा 1 रुपए का कितना पार्ट है, 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100th पार्ट ऑफ 1 रुपी, राइट। अभी मैं बोलूं आपको 65 पैसे में आपको बताने हैं रुपीस क्या होंगे। 65 पैसे में आपको रुपीस निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 65 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपी, 1/100 रुपीस 1/100, राइट। क्या हो गया आपका 65/100। ना 65/100 का हमें पता है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 0.65 की डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने जीरोस हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 and 2, 5, 6 डेसिमल एंड 0। क्या आ गया आपका 65 पैसे कैन बी रिटर्न एज रुपीज 0.65, राइट। नाउ सी, अगर मैं आपको बोलती हूं कि 5 पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, 5 पैसे का रुपीज में क्या होगा, 5 पैसे रुपीज का कितना पार्ट होगा, रिप्रेजेंट दिस इन द डेसिमल फॉर्म। क्या लिखेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाई पैसे की जगह क्या लिखेंगे रुपीज 1/100, ये क्या आ गया आपका रुपीज 5/100, राइट। अब 5/100 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, रुपीज कितने जीरोस हैं 2, यहाँ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो काउंटिंग, 5 क्या है फर्स्ट डिजिट, 5 0 डेसिमल 1 एंड 2 के बाद हमने क्या लगा दिया डेसिमल, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके कितने जीरोस थे 2, तो आपके 5 पैसे का रुपीस की फॉर्म में क्या फॉर्म होगा रुपीज 0.05, राइट। ऐसे ही अगर आपको जितने भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ पैसे की जगह पे 1/100 रुपीज लिखोगे, राइट। इन द सेम वे नाउ कम टू द लेंथ। लेंथ में आपके पास क्या आएगा बेटा, 100 वाले में आपके पास आएगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 मीटर, और यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर, राइट। ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद करना है कि 1 सेंटीमीटर में आपके कितने मीटर्स होंगे 1/100 मीटर्स। अभी अगर मैं आपको बोलती हूँ 65 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या करोगे आप लोग, सिंपल राइट, 65 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर किसके इक्वल है आपका 1/100 मीटर, क्या आ गया आपका 65/100, क्या लिखोगे डेसिमल फॉर्म में 0.65 मीटर्स, राइट। ये क्या आ गया आपका 65 सेंटीमीटर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स, राइट। जिसके लिए आपको ये याद करना है कि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर। नाउ कम टू द वेट। वेट में आपको कौन सा कंपैरिजन याद करना है आपका 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मीटर लेंथ में क्या था आपका 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे क्या याद करना है आपको 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। यहां से आपका 1 ग्राम क्या आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये भी आपको याद रखना है, राइट। इन द सेम वे यही एग्जांपल लेके चलो, अगर मैं आपको बोलती हूँ 65 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो क्या करोगे आप लोग 65 मल्टीप्लाई करो, ग्राम में क्या करना है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी,
65/1000 kg। कितने जीरोस आपके डिनोमिनेटर में? 3। तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा आपका? 3 डिजिट्स के बाद। 560.0। ये क्या आ गया आपका? केजी में 65 ग्राम में आपके पास कितने किलोग्राम होंगे? 0.065, राइट। ये है आपका कि आप मनी को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ को कैसे करोगे एंड वेट को कैसे करोगे। ये तीनों आपको रिलेशंस याद करने हैं बेटा, बिकॉज जब हम लोग आगे जैसे एक्सरसाइजेस में जाएंगे तो इन सब की आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी कि अगर आपको कुछ क्वांटिटी ग्राम में दे दी तो आप लोग उसको किलोग्राम में कैसे लिखोगे, अगर कोई आपको मीटर्स में दे दिया, सेंटीमीटर में कैसे लिखना है आपको, और पैसे दे दिए तो उसको रुपीज में इन द डेसिमल फॉर्म कैसे राइट करोगे, राइट। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। हियर कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4। Still you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message on my Gmail ID. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic, new chapter and new exercise. Up to then, take care and bye-bye.